कॉपी लो, कॉपी पहले नहीं, पहले चेक तो कर ले, पहले सुन तो ले, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट लग रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग जो है, आप लोग का हम होमवर्क दिए थे ना, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन था, उसमें से लगता है याद हो गया होगा सबके। किनको याद नहीं है? याद नहीं है, लगता है जैसे सब पढ़ के बुआ लो, हम एक करके खड़ा करके था बोले वो नहीं, तो देखो एको नहीं बताए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले होमवर्क देख लेते हैं ना। होमवर्क में पहला क्वेश्चन क्या था? आ रहा है ना? हाँ, तो पहला कहता है द्रव्यमान संख्या, है ना। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। कभी कभी जानते हो, आवाज़ नहीं करिएगा, कभी कभी यहाँ से निकाले कुछ दे देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से तुमको दे दे प्रोटॉन की संख्या बराबर, तो क्या करिएगा? प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान की संख्या और माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। समझ आ रहा है मेरी बात ने? अगर यहाँ से दे देगा न्यूट्रॉन की संख्या, क्या देगा? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की संख्या, ठीक है, और माइनस प्रोटॉन की संख्या। समझ में आ रहा है मेरी बात ने? आप लोग उतारते जाइए जिसको नहीं लिखा होगा, ठीक है, जो बात को नहीं जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? तो परमाणु संख्या तो यहीं आ गया, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? अच्छा, द्रव्यमान संख्या, इन द्रव्यमान संख्या बराबर माइनस न्यूट्रॉन संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, हाँ, आप बोलते हैं ऑर्बिट, समझ लो ऑर्बिट क्या है, हम आगे भी पढ़ाएंगे। ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा, ऑर्बिट मतलब कक्षा। कहता है परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, इसके जो चारों ओर, इस पे जो घूमने का काम कर रहा है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। बोलिएगा, क्या लिखिएगा? परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, छोड़ो नहीं, गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। एक बात याद रखना, ऑर्बिट में घूमने के काम इलेक्ट्रॉन करता है। ऑर्बिट में घूमने के काम, क्या बोले? ऑर्बिट में घूमने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, मान लो कौन कौन चीज़ दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। सोडियम है, एगो और क्लोरीन है, एगो ऑक्सीजन है,
एगो ऑक्सीजन है, आ जाओ आ जाओ, एगो हीलियम है, और है सिलिकॉन भी है। सबसे पहले अगर संयोजकता निकालेंगे तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे, परमाणु क्रमांक याद रखना है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी हम कुछ देर पहले हम बताएंगे कि रदरफोर्ड के बता दिए परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के बताए ना, रदरफोर्ड के नहीं बताए होंगे, हाँ रदरफोर्ड के बता दिए थे, टॉम्स के बता दिए थे। अगला जो हम लोग बताएंगे बोर परमाणु मॉडल, उसमें आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना चीज़ में ध्यान रखिए कि कैसे है, जब ई जो है परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर इसमें भी घूमेगा तो इसको बोलते हैं प्रथम कक्षा के एल, द्वितीय कक्षा, इसी तरह तृतीय कक्षा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम बार बार बताएंगे कि अगर किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2n², क्या होता है 2n², बार बार रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 2n²। तो हम यहाँ से अब देखिएगा, हो सकता है के कक्षा में जाए KLMNO इस तरह से। तो बताइए हमको के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या 2, इलेक्ट्रॉन संख्या कर दे 2, के मतलब प्रथम, दूसरा मतलब KL मतलब एल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ने। और बताइए KLM कितना 18 होगा ना, KLMN कितना 32, KLMNO कितना 50। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कक्षा देंगे KLM दे दिए ने, आए तब देख रहे हैं कि सोडियम को पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2। अब बचा कितना सोडियम के, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या है 11, कितना सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना 11। तो 2 दे दिए तो कितना हुआ 2, 8 भरा जाएगा दूसरा में, लगता है 8 भरा गया ना। तो बचा कितना 8 2 10, कितना बचा 1 न बचा, तब 11 हुआ। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो 2 दे दिए, 8 दे दिए और 7 बच जाएगा ना। 8 से कम है कि ज़्यादा है, कम नहीं है, तो इसलिए बच जाएगा ही है। अब देखिए ऑक्सीजन के में है 8 में, तो यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 6 दे देंगे। हीलियम का में है 2 में, तो 2 ये लेगा। अब देखिए जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 2 3 4 बचता है तो संयोजकता वही होता है। तो देखिए तो इसका संयोजकता कितना होगा, अगर हम बात कर ले किसका संयोजकता, किसका संयोजकता, तो देखिए सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब बात कर ले क्लोरीन की संयोजकता कितना होगा 7 होगा, नहीं क्योंकि 4 से ज़्यादा बचा, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचा 1, वही संयोजकता है। ये तो ये हो तो 6 नहीं होगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 2, ये तो बच जाएगा 2। अब समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 2 8 4 इसमें नहीं है। अच्छा चलो तुमको अगला दे दिया 2 8 4, पूछा किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन पूछा तुमसे। तो ज़्यादा हार्ड है रे, बताओ तो गिनो 1 से 20 तक, तो कभी हम बता दिए थे। 2 8 4 मतलब 2 और 8 10 और 4 14, 14 में कौन सा था तो सिलिकॉन। सिंपल सी बात आ जाओ, ये सही। और है 2 8 7 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ या जो लिखल होगा
क्या होगा? क्लोरीन Cl। ठीक है। अच्छा बात बताओ, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35 है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 35। आप लोग लिख रहे हैं? रे लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? अभी लिखिए रहे हैं, फिर तो मिटा देंगे, मेरा तो बोर्ड भर गया है। तुम लोग पहले नहीं बोले थे कि लिखते चलना है? जो नहीं जानते हो उसको कम से कम क्या करिए, लिखिए। जो पूरा नहीं जानते हो जल्दी जल्दी लिखिए, यहाँ रुकने नहीं है, समझे? वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि चलो लिख के बैठ गए, ऑफलाइन नहीं है कि आराम से बैठल हैं, दोनों काम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जगह है इधर नहीं रहे, चलो जगह है तो जरा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। ये तो दिल ले रहे 281 किसका है? सोडियम का। आगे बोलो। हाँ ये बात हो गया। देखिए ये परमाणु है, आई नाभिक, परमाणु में ही नाभिक है, तो नाभिक में कौन सी कक्षा है? के। कौन सी कक्षा नहीं दिख रहा था? के। ठीक है।